जय हिंद दोस्तों, मैं रवनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस 2023 की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। ये परीक्षा केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनका 2023 में मेंस है। वो 4000 कैंडिडेट जो इस बार मेंस दे रहे हैं, केवल उनके लिए परीक्षा नहीं है। ये परीक्षा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको फ्यूचर में कभी ना कभी पर यूपीपीसीएस की मेंस की परीक्षा देनी है। तो ध्यान रखिएगा, 2024 के वे सभी एस्पिरेंट जो कि बहुत ही अच्छे से तैयारी अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, वो सभी मेंस के पेपर को देखना बिल्कुल मत भूलना। और सिर्फ देखना नहीं है, पेपर की प्रॉपर एनालिसिस करनी है, अपना मूल्यांकन करना कि आप कहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में हो और कितनी तैयारी के भी यहां पर रिक्वायरमेंट आपको है, वो इस पेपर को देख करके आपको यहां पर पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, पेपर एसए का था। अभी जो सेकंड पाली का पेपर था, फर्स्ट पाली का जो जनरल हिंदी का पेपर था, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत वो वीडियो मिल जाएगी वहां पर। और ये पेपर जो आप लोग यहां पर देख रहे हो, ये पेपर प्रॉपर आप लोगों के टेस्ट देने के लिए ही रीटाइप कराया गया है। देखिए, प्रॉपर एक नए फॉर्मेट में है, एकदम नया पेपर है। आप लोग उसको प्रिंट करा करके इसकी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम मेंस के इस पूरे पेपर के पैटर्न को थोड़ा बहुत डिस्कस करें, कैसा पेपर होता है, तो समझिएगा। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर 3 सेक्शन एग्जाम के अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंतर्गत क्या होता है, आप लोगों को इस पेपर के अंतर्गत 3 खंड में ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है। ठीक है, प्रत्येक खंड में 3-3 टॉपिक आप लोगों को दिया रहता है। उन 3 टॉपिक में से आप लोगों को एक टॉपिक सेलेक्ट करना रहता है और आंसर यहां पर लिखना रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में से आप लोगों को एक प्रश्न सेलेक्ट करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है दोस्तों वो 50 नंबर का यहां पर है। तो ये जो टोटल पेपर होता है, ये आप लोगों का 150 नंबर का ये पेपर यहां पर होता है। ठीक है, 3 घंटे की परीक्षा है, 3 एस्से लिखना है, 150 नंबर का पेपर आप लोगों का यहां पर है। देखिए, आज का जो पूरा डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम लोग 2023 के पेपर को तो देखे ही देखेंगे, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा, एक ऐसे लिखने को दूंगा इसी 9 टॉपिक के अंतर्गत से, जिस पर आप सभी को ऐसे लिख करके यूपीएससी हिंदी का जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पर शेयर करना होगा। अगर मानो, बात समझना, अगर मानो इस वीडियो को 10,000 लोग देखते हैं, 10,000 में से अगर 50 लोग भी ऐसे लिख करके सबमिट करते तो आपके पास एटलीस्ट 50 मॉडल ऐसे रहेगा, जिससे देख करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। कॉपी वैल्यूएट बिल्कुल नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ 50 अदर कॉपी आपके साथ रहेगी, तो आप उसके थ्रू अपना मूल्यांकन कर सकते हो। तो आप सभी दोस्तों को उस टॉपिक पर, जिस पर मैं अभी इस क्लास के अंत में आप लोगों को बताऊंगा, आप सभी को ऐसे लिख करके यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल सा, पेपर 3 खंड में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अगर आप यहाँ पर सिलेबस को देखोगे, ठीक है, सिलेबस आयोग बहुत क्लियर तौर पर डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि जो सेक्शन ए का सिलेबस है, इस सिलेबस के अंतर्गत बताया गया है कि भाई देखो, यहां पर हम लोग लिटरेचर एंड कल्चर से एक प्रश्न देंगे। ठीक है, हम लोग साहित्य और संस्कृति से एक प्रश्न देंगे। इसके अलावा एक प्रश्न जो होगा आप लोगों का, वो होगा सोशल स्पीयर से, सामाजिक क्षेत्र से प्रश्न होगा, और एक प्रश्न राजनीतिक स्पीयर से होगा, मतलब पॉलिटिकल स्पीयर से होगा। तो ये 3 इस सेक्शन के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, और वो 3 प्रकार के प्रश्न सिलेबस के 3 पॉइंट से होंगे। आयोग ने बहुत क्लियरली सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, लिटरेचर एंड कल्चर। अब देखो भाई, लिटरेचर एंड कल्चर से यहां पर क्या प्रश्न दिया गया, प्रश्न कह रहा है कि रोल ऑफ लिटरेचर, मतलब साहित्य की भूमिका किस चीज में, कैरेक्टर बिल्डिंग में, चरित्र के निर्माण में। ये पूरे एस्से का जो पेपर होता है वो आप लोग 3 लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहां पर देखो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इन तीनों में से किसी भी एक लैंग्वेज का, जिसका कि आपने सिलेक्ट मेंस की फॉर्म में किया होगा, उसी लैंग्वेज में आप लोग ये पेपर यहां पर लिख सकते हो। बात क्लियर है। तो ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न वो साहित्य से दिया गया है, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका पूछी जा रही है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे होगे, ठीक है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होगे, तो पिछले वर्ष जो पेपर आया था, उस पेपर के अंतर्गत जो टॉपिक यहां पर दिया गया था, वो टॉपिक भी कुछ ऐसा ही था। वो क्या था कि न्यू स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट लिटरेचर, मतलब कि साहित्य के नए जो मानक हैं, उन मानकों की आप लोगों पर, उस पर ऐसे आप लोगों को यहां पर लिखना था। इस बार प्रश्न पूछा गया साहित्य की चरित्र निर्माण में भूमिका। अब यहां पर आपको एक अच्छा खासा एस्से लिखना है। अच्छा, एस्से की अगर आप शब्द सीमा देखते हो यहां पर, तो प्रत्येक एस्से को आप लोगों को मैक्सिमम 700 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, 700 शब्दों में। तो यहीं पर आप लोग कर लो इसको कि 3 एस्से लिखना है प्रत्येक खंड से। ठीक है, और 50 नंबर का है, और इसमें 700 शब्द यहां पर आप लोगों को लिखने हैं। तो करीब करीब आप लोगों को पूरे पेपर में 2100 शब्द का यहां पर ये पेपर सबमिट करना है अपना। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या था, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। यहां पर आप लोगों को एग्जांपल्स और चीजों को ऐड करके अपने आंसर को, जितने, देखो निबंध का मतलब क्या होता है, इसका कोई बंधन ना हो। अब जितने डायमेंशंस यहां पर कवर कर सकते हो, उतने डायमेंशंस को कवर करो। ठीक है, बात लेकिन एक बहुत क्लियरली समझना, हर डायमेंशन एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें एक फ्लो होनी चाहिए। जैसे
ऐसे लिखने का जो सबसे सिंपल तरीका सीखना है अगर आपको, तो सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है? आप कोई भी मार्केट से न्यूज़पेपर उठाओ और न्यूज़पेपर के अंदर का जो संपादकीय का सेक्शन रहता है, जो एडिटोरियल का सेक्शन रहता है, उस सेक्शन की रीडिंग करके अगर आप सप्ताह में 1-2 दिन सेक्शन उस एडिटोरियल की रीडिंग करते हो ना, आपको ऐसे लिखने की फॉर्मेटिंग समझ में आएगी। वहां पर एक कला का प्रयोग किया जाता है। हर पैराग्राफ पहले पैराग्राफ से किसी ना किसी प्रकार से कनेक्टेड होता है। उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स का प्रयोग रहता है, कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग रहता है, ठीक है, प्रश्नों का प्रयोग रहता है। ऐसे में हम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं भाई? हम या तो किसी पोयम से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं, एक इमेजिनरी कहानी जो कि आप बना सकते हो, जो कि आपके ऐसे के टॉपिक से सुटेबल खाती हो, ठीक है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो भाई किसी बहुत फेमस पर्सन के कोट से, जैसे मान लो आप प्रधानमंत्री मोदी जी के आपने मन की बात को कोट करते हो, आपने वहां से स्टार्ट कर लिया। तो इस प्रकार से आप किसी ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो। या फिर सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप 4-5 प्रश्न पूछते हुए स्टार्ट कर दो। आपका जो इंट्रोडक्शन होगा ऐसे का, आप उसी में प्रश्न पूछ लो, क्या वास्तव में साहित्य की भूमिका चित्र निर्माण में होती है? साहित्य किस प्रकार से चित्र निर्माण में सहयोग करता है? और ऐसे 4-5 प्रश्न आप लिखोगे, उसका फिर आंसर देते हुए आपका पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। 700 शब्दों का ऐसे लिखना है, बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर है। अच्छी बात यहां पर यह है यूपीपीसीएस के ऐसे में कि हम यूपीएससी के ऐसे को अभी तक कॉपी नहीं किए हैं। यूपीएससी में जो अमूर्त सेक्शन आता है ना, वो सेक्शन अपने में बहुत टफ होता है। एटलीस्ट यहां पर वो सेक्शन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है? सेक्शन ए के अंतर्गत ही सोशल स्पीयर से, ठीक है, महानगरों में वृद्धों की समस्या। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले वर्ष यहां पर वुमेन रिलेटेड एक इशू पर प्रश्न दिया गया था, एक महिला संबंधी इशू पर यहां पर एक ऐसे दिया गया था। इस बार प्रश्न वृद्धों पर है, ओल्ड एज पर यहां पर। अच्छी बात है, ठीक है। थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है? G20 के नेतृत्व के निहितार्थ, ठीक है, मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर द इंडिया। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कहेंगे सर तीनों के तीनों ऐसे तो हम यहीं से लिख सकते हैं, हम अच्छा है, मुझे लगता है ये तीनों ऐसे मेरे लिए लिखने लायक है। तो बहुत सारे लोग ये 3 ऐसे लिखने में सफल हो गए, लेकिन नहीं, सेक्शन ए से केवल एक ऐसे आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, सेक्शन बी क्या कह रहा है? सेक्शन बी का अगर आप सिलेबस यहां पर देखो तो सिलेबस इसका ही बड़ा अच्छा है, ठीक है। सिलेबस के अंतर्गत शामिल क्या किया गया है बात समझना। कह रहा है साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से एक प्रश्न होगा आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न होगा इकोनॉमिक स्फीयर से, एक प्रश्न होगा आप लोगों का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड से, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड से। तो देखो भाई, ये आप लोगों का प्रश्न साइंस एंड टेक से है, ठीक है। ये वाला प्रश्न आप लोगों का एग्रीकल्चर से है, और ये वाला आप लोगों का प्रश्न किससे है? ये आप लोगों का प्रश्न है इकोनॉमिक स्फीयर से, ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर से। तो सिलेबस के अंतर्गत ये 3 पॉइंट दिए गए थे सेक्शन बी के अंतर्गत, तीनों पॉइंट से एक प्रश्न दिया गया है। एक कह रहा है स्पेस, साइंस एंड इंडिया। तो अगर आप रिसेंट में देखोगे ना, तो इसरो की इतनी सारी अच्छी अच्छी भूमिकाएं रही। चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, आदित्य हमने लॉन्च कर दिया। इसरो बड़ा फेमस हो गया इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। हालांकि बहुत पहले से फेमस है, लेकिन अभी उसकी भूमिका लगातार न्यूज में रही है। तो इससे प्रश्न आना एक संभावित प्रश्न भी था। जैसे ये जो G20 वाला प्रश्न है, ये सेम प्रश्न हमने अपने जो हम लोग के मेंस मेंटरशिप वाला ग्रुप चला तो वहां पर कराया भी था। हमने बोला भी था कि इस पर प्रश्न आने की संभावना अच्छी खासी है। तो देखो ये प्रश्न यहाँ पर दिया भी गया है, स्पेस, साइंस एंड इंडिया, एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, लगातार न्यूज में था। तो आपके पास बहुत सारे कंटेंट्स यहाँ पर होंगे इसरो की भूमिका से, और साइंस एंड टेक के अन्य सेक्टर्स में क्या भूमिका होती है वहां सब जोड़ते हुए प्रश्न लिख सकते हो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? न्यू पॉसिबिलिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं यहाँ पर क्या है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं यहाँ पर क्या, इस पर प्रश्न दिया। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले साल भी इससे एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर की यहाँ पर क्या भूमिका है, इससे एक प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। तो इस बार कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं पर प्रश्न है कि आप साइंस एंड टेक का कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, कैसे हम कम वाटर का प्रयोग करते हुए एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं पहले भी, इस बार भी वो प्रश्न दिया गया, ठीक है। सेक्शन सी क्या कह रहा है? कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशन का एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका ऑन द वूल वर्ल्ड। श्रीलंका पे जो क्राइसिस उत्पन्न हुई है उसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मेल्टिंग ग्लेशियर डेंजर फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, पिघलते ग्लेशियर जो मनुष्य जाति के सामने बहुत बड़ा संकट है। अगला प्रश्न क्या है? पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से दिया गया है। तो 3 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिए गए, ठीक है। हम लोग ऐसे बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले, आप लोग एक बार प्रश्न देखना, पेपर देखना, पेपर प्रिंट आउट करा करके इन सभी ऐसे की प्रैक्टिस करो। देखो मैंने आप लोगों से जो स्मार्ट अप्रोच थी 2024 के लिए हमने जब डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि 5 महीना आप लोगों के लिए भी मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए है। एटलीस्ट मैं आप लोगों से ये डिमांड करता हूं कि इन प्रत्येक महीने में आप लोग एक एस्से लिख करके सबमिट करोगे, ठीक है। अगर आप एक एस्से भी लिखते हो तो आपके 5 एस्से की प्रैक्टिस यहां पर होगी, जो कि अपने में बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो प्रत्येक मंथ एक एस्से की प्रैक्टिस करो, आपके सारे एस्से की तैयारी अच्छे से होती रहेगी।
इसके अलावा आज की क्लास में आप लोगों को जो होमवर्क दे रहा हूं, जो कि आप सभी को लिख करके सबमिट करना है, वो है महानगरों में वृद्धि की समस्या। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड पीपल इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। इस पर आप सभी को ऐसे लिख करके सबमिट करना है। और ये ऐसे आप सभी जब सबमिट करोगे तो उसी मान लो 20-25 लोग सबमिट करते हो तो आप लोग सबसे अच्छा जो ऐसे होगा उसको बता भी दिया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप जाकर के डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी हिंदी फॉर्मेट में, ये यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया गया है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि 2024 के सभी स्प्रिंट प्रिपरेशन कर रहे होगे, लगातार प्रिपरेशन करते रहो, तैयारी अच्छे करते रहो। ठीक है, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।